आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5, लेवल 3 एंड 2 के CBT2 एग्ज़ाम क्या आगे डेट बढ़ाई जाएगी या उसी डेट यानी 12 जून की या इसके नियर में इसी डेट में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, इसको लेकर बहुत सारे जगहों पर अलग अलग तरीके से बातें किए जा रहे हैं एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने की। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये एग्ज़ाम शायद जुलाई या अगस्त के महीने में चले जाएंगे। तो फिर इस स्थिति में ग्रुप डी के एग्ज़ाम कब होंगे, इसके ऊपर यानी हम लोग बात करें कितनी सच्चाई है ये जो बातें लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं जुलाई या अगस्त के महीने में, इसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस लोगों को मौका चाहिए आरआरबी को कोसने के लिए, आरआरबी को ज्ञान देने के लिए लोगों ने ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर लोग ऐसे ज्ञान दे रहे हैं कि आरआरबी को ये तय करना चाहिए कि किस स्टेट पीसीएस के, किस स्टेट के छोटे लेवल के बहुत सारे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 इतने सारे एग्ज़ाम हर स्टेट में लगभग महीने में 3-4 एग्ज़ाम हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर आरआरबी को ज्ञान दिया जा रहा है कि आरआरबी को इस चीज़ को देखना चाहिए। अब एक बात बताओ आप लोग, आरआरबी जितने भी एग्ज़ाम जब डेट तय करेगी, अब यहाँ पर सारे स्टेट से ये जितने भी स्टेट में किसी न किसी स्टेट में स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो ही रहे होंगे। हर महीने में 1 या 2 स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हर महीने में होते हैं। कभी उत्तराखंड में हो रहे हैं, कभी राजस्थान में हो रहे हैं, कभी बिहार में हो रहे हैं। जैसे एनटीपीसी लेवल 6 का एग्ज़ाम हो रहा था, उसी समय बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम हो रहे थे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर उसी डेट में शायद राजस्थान पीसीएस या राजस्थान के कोई और अदर एग्ज़ाम हो रहे थे। तो हर दिन कोई ना कोई एग्ज़ाम है। अब यदि यही देखा जाए तो आरआरबी अपने एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाएगी। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एनटीपीसी एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो ये आपका चॉइस होगा। आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो ये आपका चॉइस होगा। किसी एक एग्ज़ाम को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब यही देखते रही आरआरबी सभी एग्ज़ाम सेंटर के लिए एग्ज़ाम डेट को तय करने के लिए सभी स्टेट के जितने भी स्टेट पीसीएस है, स्टेट के जो लोकल गवर्नमेंट में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको देखकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली जाएगी तो एग्ज़ाम हो गए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम डेट जो 12 यहाँ पर जो कहा जा रहा है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा के बदलने के लिए अफसरों से गुहार लगाई। ठीक है, एक बात अच्छी है कि एग्ज़ाम डेट बदलने के लिए लोग मेल कर रहे हैं, लोग बातें ये बातें रखनी सही है। पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट शुरू होना इसी तारीख के यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम शेड्यूल है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये है, ठीक है, 19 जून को गुजरात पीसीएस का एग्ज़ाम है। अब यहाँ पर आरआरबी क्या करे, अब गुजरात के जो कैंडिडेट अप्लाई कर रखा होगा उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। यदि यही चीज़ चलता रहा तो गुजरात पीसीएस का एग्ज़ाम 19 जून को है, अब इस दिन क्या होंगे। अब फिर इसके बाद बात करें 18, 12, 13, 14 जून के हर स्टेट में कोई ना कोई एग्ज़ाम हो रहे होंगे। अब वहाँ के कैंडिडेट ये एग्ज़ाम दे रहे होंगे और साथ में ये भी एग्ज़ाम होंगे, तो वे कैंडिडेट क्या करेंगे, ये भी अब कंप्लेन करें। ये भी अब कंप्लेन करने के बाद एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाएं तो फिर तो आने वाले कई साल भी एग्ज़ाम नहीं होंगे क्योंकि खाली डेट मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर आरआरबी अपने सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाई जा रही है उस एग्ज़ाम के डेट देखकर एग्ज़ाम दिए जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम डेट तय किए जाते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम है जो 5 जून के है, इस डेट को नहीं रखे गए। फिर इसके बाद जितने भी बहुत सारे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है ये इस समय नहीं हो रहे हैं। इस समय पूरा का पूरा गैप है, 12 से लेकर 22 या 23 जून तक पूरी की पूरी गैप है। तो यहाँ पर इसी डेट खाली समय में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, कोई सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है ना। यहाँ पर ये देखा जाता है ना कि किसी स्टेट पीसीएस का किसी हर दिन हर महीने में लगभग 2 या 3 स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते ही रहते हैं। जैसे जून के महीने में 2 स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक गुजरात स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, एक यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है। अब क्या किया जाए आरआरबी के द्वारा, क्योंकि यदि यहाँ पर सुन लिए जाते हैं 12 जून को बदलकर फिर 19 जून वाले जो कैंडिडेट होंगे इनका भी बात सुनना पड़ेगा। अब इनकी भी बात माननी पड़ेगी आरआरबी को, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ये गलत तरीका होता है कि यहाँ पर 2 बड़ी परीक्षार्थियों को मुश्किल में है। आरआरबी कुछ परीक्षार्थियों को रेलवे बोर्ड से गुजारिश की है कि CBT2 एग्ज़ाम की तिथि बढ़ा दी जाए और परीक्षा शेड्यूल में आरआरबी ने 12 जून से शुरू होगी और लाखों से ज़्यादा इस परीक्षार्थी में शामिल होंगे जो यूपीएससी परीक्षा कार्यक्रम के पहले से घोषित हो चुका है। तो यहाँ पर पहले से घोषित हो चुका है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस ने पहले से एग्ज़ाम डेट घोषित कर रखा है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर नहीं चला जाता है। अब यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 12 जून है ना, 12 जून के एग्ज़ाम ना स्टार्ट होगा, आपका हो सकता है कि 14 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी 19 जून के लिए क्या किया जाएगा। अब यहाँ
आपके ऊपर 19 जून के भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, गुजरात स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है। अब ये भी पहले ही अनाउंसमेंट कर रखा है। अब इस दिन क्या किए जाएंगे, मतलब यही है कि कभी भी एग्ज़ाम ना हो, यही लोग कहना चाहते हैं। क्योंकि आप यदि इलाहाबाद यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यहाँ पर, तो आपकी बात जब सुन ली जा रही है, तो यहाँ पर गुजरात के जो कैंडिडेट है, जो गुजरात के कैंडिडेट जिन्होंने गुजरात में स्टेट पीसीएस में अप्लाई भी करा, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अदर स्टेट के स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। अब उनकी भी बात सुनना पड़ेगा आरआरबी को, तो ये गलत तरीका है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, जो डेट आ रहा है बस उसी डेट को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। 12 जून को यदि तय हो जाता है कि 12 जून के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, एक्सेप्ट करो आप। एक एग्ज़ाम को आपको छोड़ना आपके पास ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं कि एग्ज़ाम छोड़कर ही जाओ। पर एनटीपीसी आप देना चाहते हो तो एनटीपीसी देने जाओ। आप यदि पूरी तरह से श्योर हो यूपीपीसीएस में आपका मेंस का लेवल बहुत अच्छे की प्रिपरेशन हो रखा है, तो आप यूपीपीसीएस एग्ज़ाम देने जाओ, यहाँ पर आप क्रैक कर लोगे। यदि आपका मेंस का तैयारी पूरी तरह से नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप एनटीपीसी एग्ज़ाम दे दो। एग्ज़ाम जो डेट में, जो तय डेट की गई है, इसी डेट में होना चाहिए। नहीं तो यदि यही चीज़ देखा जाए तो हर दिन, हर महीने में लगभग 2 स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते रहते हैं। दोनों बहुत बड़ी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कहना कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाया जाए गलत तरीका है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आप क्या चाहते हो। ठीक है, आपको कंप्लेन करना है, आप कंप्लेन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम देने के लिए। पर मेरे हिसाब से आपका पूरी तरह से अच्छा प्रिपरेशन हो रखा है, तो यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम देने चले जाओ। एनटीपीसी में बाकी जो लेवल आपके हैं, उस लेवल के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि ऐसा ही किया जाता रहा तो फिर एग्ज़ाम कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि कभी डेट खाली मिलेगा ही नहीं। किसी न किसी डेट के स्टेट पीसीएस या किसी न किसी डेट के कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होते ही रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा, जो एग्ज़ाम डेट आपका तय की गई है 12 जून, 12 जून की हो सकता है कि 12 जून की जगह आपका 14 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो। जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 14 जून से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अपडेट मिल रही है, कंफर्म पूरी तरह से नहीं है, कि मंडे को आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एग्ज़ाम शेड्यूल, बाकी जो लेवल हैं, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, इन सभी एग्ज़ाम शेड्यूल ऑफिशियल जानकारी आपको मंडे ने ट्यूसडे को दिन, मंगलवार को, ट्यूसडे के दिन आपको जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाए। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा कि क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर ज्ञान देने से अच्छा है कंप्लेन करने से अच्छा है, क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हो, बहुत सारे स्टेट में स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो रहे हैं, वे भी किसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको भी एडजस्ट करना चाहिए, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, आप पूरी तरह सीरियस हो यूपीपीसीएस के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूपीपीसीएस को चुनो आप। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।